हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे रीड्स थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूफ है। तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है? एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट नेमली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट एक्स जेड। कि हर एक जो बाउंडेड लीनियर फंक्शन एफ है ना हिल्बर्ट स्पेस एच पे, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में, जहाँ पे जो जेड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एफ पे। इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय एफ एंड हैज़ नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ। इसे हमने दी थी इक्वेशन नंबर 2। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या है, इसमें 3 पार्ट्स के लिए प्रूफ करने पड़ेंगे। ओके, तो प्रूफ देखते हैं इसका। वी प्रूव दैट F has a representation 1. F has a representation 1. और B पार्ट क्या है इसका? Z in 1 is unique. और C क्या है कि फॉर्मूला 2 holds. ओके, 3 पार्ट्स इसके अंदर हमने प्रूफ करने हैं। ए पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि जो एफ है हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन 1, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट एक्स जेड, ये चीज़ प्रूफ करनी है। सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि जेड यूनिक है, और थर्ड में हमने ये प्रूफ करना है कि जो फॉर्मूला 2 है ये हमारा क्या है, होल्ड कर रहा है। तो हम सबसे पहले ए पार्ट प्रूफ करते हैं। देखो, अगर हम f इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, f इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी क्या है, होल्ड कर जाएगी। देन 1 एंड 2 कब होल्ड करेगी, एंड 2 होल्ड्स इफ वी टेक z इज इक्वल्स टू 0। देखो, 1 कब होल्ड करेगी, 1 कब होल्ड करेगी जब हमारा f इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 2 कब होल्ड करेगी जब हमारा z इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मतलब होल्ड कर जाएगी, तो फिर क्या हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होएगा। तो इसलिए हम क्या है, लेट करके चलते हैं कि हमारा f इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर f इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन हमारा जो z है वो भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। बिकॉज अगर हमारा जो z है वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन y1 एफ ऑफ एक्स क्या है, इनर प्रोडक्ट x कोमा z। तो मतलब z इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारा फॉर ऑल जो x है वो बिलोंग करे कहाँ पे, h में। h के हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस, विच इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि हमारा जो f है वो भी 0 है, जो कि हमारी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। देखो, हमने अगर z को इक्वल्स टू 0 बोल दिया तो हमारा f भी 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि हम लेट करके चल रहे हैं कि हमारा जो f है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ऑल्सो क्या हो जाएगा कि जो हमारा इनर प्रोडक्ट है x कोमा z इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x फॉर विच, जिसके लिए जो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 है। दैट इज for all x in the null space n of f of f। मतलब कि जो हमारा ये क्या है कि जो हमारा x है कि for all x in the null space n of f की, मतलब कि जो हमारा x है, जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग करे, null space f में। देखो, अगर हमारा क्या है ये इनर प्रोडक्ट x कोमा z इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, जहाँ हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और हमारा x कहाँ बिलोंग करता है, नल स्पेस f में। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि जो z है हमारा वो ऑर्थोगोनल हो गया नल स्पेस f के। ये आगे हमने ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन की थी, तो ये क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या मतलब हो गया कि जो z है वो हमारा ऑर्थोगोनल हो गया किसके, n ऑफ f के, नल स्पेस f के। ओके, तो अब हमें पता है कि वी नो दैट n ऑफ f इज़ अ वेक्टर स्पेस। n ऑफ f कैसा है, वो वेक्टर स्पेस है, एंड n ऑफ f इज़ क्लोज्ड इन h, और n ऑफ f है वो क्या है, हमारा क्लोज्ड है किसमें, h में।
तो सिंस एन ऑफ एफ क्या है हमारा वेक्टर स्पेस है, एन ऑफ एफ क्या है वो हमारा क्लोज्ड है एच में, तो सिंस कि हमारा जो एन ऑफ एफ है नल स्पेस एफ है वो क्या है क्लोज्ड है इसमें एच में, तो हमारा क्लोज्ड हो गया ये एच में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रोजेक्शन थ्योरम यूज़ करेंगे। जो प्रोजेक्शन थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है, जो प्ले लिस्ट में से जाके देख लेना। तो सिंस हमारे पास क्या हो गया, एन ऑफ एफ हो गया वो क्या हो गया क्लोज्ड हो गया एच में, तो देयरफॉर बाय प्रोजेक्शन थ्योरम वी हैव, प्रोजेक्शन थ्योरम से क्या होगा कि जो हमारा एच है वो इज इक्वल्स टू हो गया एन ऑफ एफ डायरेक्ट सम ऑफ एन ऑफ एफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के, कि हमारा एन ऑफ एफ क्या हो गया वो क्लोज हो गया एच में, तो एच किसके इक्वल हो गया वो एन ऑफ एफ नल स्पेस एफ डायरेक्ट सम एन ऑफ एफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के। ओके, अब देखो हम क्लेम करते हैं, वी क्लेम दैट कि जो एन ऑफ एफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो है, हम ये क्लेम करते हैं, ठीक है। बट हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल, सपोज वैसे नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो है, बट हम लिखते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल कि जो एन ऑफ एफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो है, हमारा क्या है ये इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो है, तो हमारा एच किसके इक्वल आ जाएगा, देन एच इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो भी इक्वल्स टू ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है एच पे, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ इक्वल्स टू ज़ीरो है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना हमारी, क्योंकि हमने क्या लिया था एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारा क्या हो गया कि दिस इम्प्लाई कि एन ऑफ एफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो। तो लेट करते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू जेड नॉट, तो जेड नॉट हमारा बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो टेक हमने वी लिया, वी इक्वल्स टू किसके लिया, एफ ऑफ एक्स जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट एक्स के, जहाँ पे हमारा वेयर एक्स बिलोंग कर रहा है एच में इज़ आर्बिट्रेरी। देन हम इस पे एफ लगा देते फंक्शन, एफ ऑफ वी इज इक्वल्स टू एफ, इस पूरे पे लगाया एफ ऑफ एक्स जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट एक्स, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट और एफ ऑफ एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म, तो मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो। ये एफ ऑफ वी हमारे पास क्या आ गया वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो एन वी हमारा कहाँ चला गया, नल स्पेस एफ में चला गया, तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा वी है वो बिलोंग कर गया नल स्पेस एफ में। ऑल्सो हमारे पास जेड नॉट कहाँ था, जेड नॉट हमारा बिलोंग कर रहा था नल स्पेस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, तो देयरफॉर कि जो ज़ीरो है वो किसके इक्वल हो गया, हमारा ज़ीरो हमारा हो गया इनर प्रोडक्ट वी कोमा जेड नॉट इज इक्वल्स टू, अब देखो हमारे पास वी क्या है, वी हमारे पास ये दे रखा है, तो क्या लिख लें, एफ एक्स जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट एक्स कोमा जेड नॉट। ओके, अब देखो यहाँ से अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमने क्या लिया एफ ऑफ एक्स लिया, तो जेड नॉट कोमा जेड नॉट, तो जेड नॉट कोमा जेड नॉट इनर प्रोडक्ट में आ जाएगा, और यहाँ से क्या लिया हमने माइनस के एफ जेड नॉट, फिर ये क्या बचेगा एक्स कोमा जेड नॉट। ओके, अब जो क्या है हमारे पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको हम क्या ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव, तो दिस इम्प्लाई कि जो एफ ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट जेड नॉट कोमा जेड नॉट इज इक्वल्स टू एफ जेड नॉट इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा जेड नॉट। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हमारा मल्टीप्लाई में नीचे जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, एफ जेड नॉट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा जेड नॉट अपॉन में जेड नॉट कोमा जेड नॉट का इनर प्रोडक्ट। ओके,
एफ जेड नॉट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा जेड नॉट। अब क्या है ये इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नॉट कोमा जेड नॉट, इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ जेड नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा जेड नॉट। अब ये मैं क्या है इसको अगर इसको सेकंड प्लेस पे लेना चाहूँ जेड नॉट के साथ लूँ तो क्या हो जाएगा, ये अंदर जाके मेरा कॉन्जुगेट में आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड प्लेस पे जब हमारा होता है उसको अगर हम इनर प्रोडक्ट से बाहर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। बट ये क्या है ऑलरेडी हमारे इस पर कॉन्जुगेट तो नहीं है, बट अगर हम जैसे कि अब यहाँ पे लेंगे, हम इसको सेकंड प्लेस पे लेंगे तो ये इस पर कॉन्जुगेट आएगा, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये एफ जेड नॉट ही हो जाएगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है ये ऐसे लिखा जा सकता है, यहीं पे लिख देते हैं कि एफ, इसको अंदर लेंगे एक्स कोमा, यहाँ पे लेंगे एफ जेड नॉट मतलब इस पे कॉन्जुगेट लगा देंगे, और अपॉन में क्या है, मतलब इस पूरे का हम कर देंगे इनर प्रोडक्ट, और अपॉन में क्या है जेड नॉट इसी पे लेंगे सिर्फ हम, और नीचे क्या है नॉर्म ऑफ जेड नॉट स्क्वायर। ओके, अब जैसे कि ये इस पे कॉन्जुगेट लगा है, अब ये सेकंड प्लेस में इसको बाहर निकालेंगे अगर हम इनर प्रोडक्ट से, तो एक और कॉन्जुगेट आएगा, तो कॉन्जुगेट मतलब फिर ये हो जाएगा एफ जेड नॉट में ही ये चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम क्या है जो जेड है उसको क्या लेंगे, जेड है हम यहाँ लेट कर लेते हैं, जो हमारा z है वो इक्वल्स टू क्या है, z हमारा इक्वल्स टू दिस है, मतलब कि एफ जेड नॉट बार अपॉन में नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर जेड नॉट। ओके, इस पूरे को ले लिया क्या हमने, z ले लिया, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, देन जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो हमारा क्या आ गया, इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा जेड। सिंस जो x है वो बिलोंग कर रहा है h में, वॉज आर्बिट्रेरी, सो देयरफॉर पार्ट ए इज प्रूव्ड। यही पार्ट ए में हमने प्रूव करना था। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा जेड, यही पार्ट 1 में प्रूव करना था। और यहाँ पे क्या देखो हमने यहाँ जेड क्या है इस पूरे को ले लिया, तो यहाँ पे क्या आया, इस पूरे को ले लिया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा जेड हो गया हमारा। तो पार्ट ए तो हमारा क्या होता है, वो ये प्रूफ हो जाता है। अब पार्ट बी हमने प्रूफ करना है, उसके अंदर क्या प्रूफ करना है कि जेड इज इन 1, जो जेड क्या है 1 में है वो यूनिक है। यूनिक प्रूफ करने के लिए हमने इक्वल्स प्रूफ करना है। बी पार्ट देखते हैं अब। नाउ वी प्रूव दैट z in 1 is unique. Suppose that f of x is equals to inner product of x comma z1 is equals to inner product of x comma z2 for all x belong कर रहा है हमारा h में। f of x में क्या दे रखा है, x comma z दे रखा है, हमने कैसे लिखा है इसे, x comma z1 is equals to x comma z2, मतलब z1 को z2 के इक्वल प्रूफ करने, क्योंकि हमने प्रूफ करने की z in 1 इज यूनिक, तो z1 इज इक्वल्स टू z2 हमने प्रूफ कर देना है हमने। ओके, तो अभी नाउ क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा z1 इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा z2 फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, h में। अब x इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा z1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा z2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग कहाँ कर रहा है हमारा, h में। अब देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x कोमा z1 माइनस z2 इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो हम इसको अब जब ऐसे खोलेंगे तो x कोमा z1 माइनस x कोमा z2 इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा z2, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन पर्टिकुलर तो हमने यहाँ पे x है उसको क्या ले लिया, वो z1 माइनस z2 ले लिया। इस x की जगह इन पर्टिकुलर लेकर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 ले लेते हैं, तो कोमा z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है, z1 माइनस z2 कोमा z1 माइनस z2 का इनर प्रोडक्ट, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाई नॉर्म ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इनका नॉर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो z1 माइनस z2 भी इक्वल्स टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, तो कि z1 इज इक्वल्स टू z2 होगा, तभी तो एक इनका जो है हमारा z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 0 है। तो दिस प्रूव द यूनिकनेस, दिस
प्रूव्स द यूनिकनेस। तो हमारा जो बी पार्ट है वो भी प्रूफ होता है। अब हमारा सी पार्ट क्या था कि जो फॉर्मूला 2 है वो होल्ड करता है, मतलब नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ है, ये चीज़ बतानी है अब हमने। तो अब सी पार्ट देखते हैं हम। सी पार्ट देखते हैं कि नाउ वी प्रूफ दैट नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जेड, यही प्रूफ करना है हमने। इफ एफ इज इक्वल्स टू 0, अगर एफ 0 हो जाता है जो 2 है वो होल्ड कर जाएगा बाय टेकिंग z इज इक्वल्स टू 0। तो हम लेट करते हैं कि जो हमारा f है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। लेट f इज नॉट इक्वल्स टू 0, f इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास जो f ऑफ x है वो क्या है, वो इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा z है। फॉर ऑल x बिलोंग कर है कहाँ, h में। दिस इम्प्लाई कि जो नॉर्म ऑफ z स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ z कॉमा z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। ये एफ ऑफ जेड ही तो हुआ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स था एक्स कॉमा जेड, एफ ऑफ जेड इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड कॉमा जेड, और जेड कॉमा जेड मतलब नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर। ओके, अब देखो जो हमारा क्या है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ ऑफ जेड के, क्योंकि जो हमारा इनर प्रोडक्ट है जेड कोमा जेड ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। एंड देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एफ ऑफ जेड हो गया वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड कोमा जेड इक्वल्स टू 0 है। तो हमारा क्या है, ये एफ ऑफ जेड भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि हमारा इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो हमने इसको कैसे इक्वल्स टू लिख लिया, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड के। अब हमने क्या लिया कि जो एफ है, हमने क्या बोला था, ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। एफ हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये बाउंड्री लीनियर फंक्शन है। तो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ जेड, नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ जेड। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज जो हमारा एफ है वो क्या है, वो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है। ओके, अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड नॉर्म ऑफ जेड से। यहाँ पे भी नॉर्म ऑफ जेड से डिवाइड किया, और यहाँ भी किसके की लेस देन इक्वल्स टू है, नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर के। तो हमने लिखा है यहाँ पे, ये फिर क्या आ जाएगा कि नॉर्म ऑफ जेड, दिस इम्प्लाई नॉर्म ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ। इसे मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ लिख दिया मैंने कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय नॉर्म ऑफ जेड। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया जो किसके इक्वल है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा जेड। तो दोनों को हमने क्या है यहाँ पे मोड लगा लिया। तो अब क्या है, मैंने सैचवर्स इनइक्वालिटी यूज़ की। तो सैचवर्स इनइक्वालिटी से क्या होता है, ये मोड में अगर इनर प्रोडक्ट हो तो ये लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ जेड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया, बाय सैचवर्स इनइक्वालिटी। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल एक्स ऑफ नॉर्म वन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमने सुप्रीमम ले लिया एक्स पे। तो सुप्रीमम एक्स बिलोंग कर रहा है एच पे, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, इक्वल्स टू 1। तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाई कि जो नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू हो गया नॉर्म ऑफ जेड के। ये इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये दे रखी है कि नॉर्म ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ, और फोर्थ इक्वेशन क्या दे रखी है कि जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जेड है। तो मैंने कंबाइन कर ली, कंबाइनिंग 3 and 4 वी गेट कि जो नॉर्म ऑफ एफ है वो इक्वल्स टू हो गया नॉर्म ऑफ जेड के। तो हैंस टू होल्स
तो हमने यही प्रूफ करना था कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो होल्ड कर रही है। तो हमारा जो सी पार्ट है इसके साथ ये प्रूफ होता है कि जो नॉर्म ऑफ एफ है वो हमारे किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ जेड के है। तो हमने इसमें क्या है, तीनों पार्ट से प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे ये जो हमारी थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।